अगली खबर जयपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं। किरोड़ी लाल मीणा अपने साथ में विभिन्न दस्तावेज भी लेकर आए हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े ये दस्तावेज हैं। एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह मौजूद हैं और उनसे मुलाकात यहां पर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। जिस तरीके से परीक्षाओं में पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था, उसके बाद में पुलिस में यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी कई तरीके की बातें सामने आई कि इसमें भी जो फर्जीवाड़ा है वो हुआ है। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो कि विपक्ष में रहते हुए भी पेपर लीक प्रकरण को बड़ी पुरजोर तरीके से, प्रमुखता से उठाते रहे हैं, वो अपने साथ तो कुछ दस्तावेज लेकर एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो राजस्थान पुलिस की एक विंग है, उसमें एडीजी वीके सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो मुलाकात है वीके सिंह से, वो उनकी लगातार जारी है। तो किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं, एडीजी वीके सिंह से उनकी मुलाकात जारी है, कुछ दस्तावेज भी वो लेकर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ यादविंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 30 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है किरोड़ी लाल मीणा को पहुंचे हुए, मुलाकात चल रही है, किस तरीके के दस्तावेज लेकर पहुंचे और क्या कुछ मांगे उनकी है जांच को लेकर? देखिए दीपक, हम आपको बता दें कि विगत पिछले 3 से 4 सालों से लगातार किरोड़ी मीणा जब विपक्ष जब सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस, उस दौरान भी इन्होंने काफी मुद्दे उठाए थे पेपर लीक को लेकर के। और वो लगातार उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज जो थे वो पहले भी एसओजी को सौंपे थे, लेकिन चूंकि पूर्ववर्ती सरकार में बैठे हुए जो आला अधिकारी थे, उन्होंने उन दस्तावेजों पर गौर नहीं किया, ना ही उनकी सही तरीके से पड़ताल की, जिसके चलते जो पेपर लीक के प्रकरणों पर पूर्व सरकार जो थी जांच पड़ताल नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और भजनलाल सरकार आई और एसआईटी का गठन होने के बाद लगातार जो पेपर लीक की जो धांधलियां सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली। और देखिए, चौंकाने वाली ये जो धांधलियां सामने आई है, उसमें 15 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए, बड़े बड़े माफिया जो है वो एसओजी के हत्थे चढ़े। और खास बात यह है कि ये जो 15 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं, ये वो सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने डमी कैंडिडेट बैठा करके खुद की जगह डमी कैंडिडेट बैठाया और परीक्षा पास की। इसके अलावा पेपर जो लीक हुआ था सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती का, उस पेपर में भी इनकी भूमिका थी और उसी पेपर के लीक को लेकर के इन लोगों ने जो है परीक्षा पास की थी। लेकिन कहते हैं कि मुलजिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। चाहे इन सब इंस्पेक्टर्स ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, लेकिन इनकी काबिलियत तब सामने आई थी जब इनके इंटरव्यूज हो रहे थे, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया पे लगातार बातें आ रही थी। तो जो सवाल जवाब जो होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनकी काबिलियत नजर नहीं आई और इसी के चलते लगातार सवाल उठ रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस तरह के आरोप लगाते आए थे कि ये काबिलियत के आधार पर ये सब इंस्पेक्टर नहीं बने हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जालोर, पूरे जालोर के अंदर 160 जो कैंडिडेट जो थे जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, और उसमें से 7 में से 100 जने पास हुए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही तहसील में से इतने बड़े पैमाने पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा की पास करना अपना अपने वाला सवाल उठता। और असेंबली जब चल रही थी, उस असेंबली के दौरान भी इस तरह की बातें जो थी, वहाँ के जो पूर्व विधायक जो थे वो भी लगातार सवाल उठाते आए थे। लेकिन कहते उसके बावजूद यहाँ पर सरकार ने कोई इसमें रुचि नहीं दिखाई। और जब सरकार बदली उसके बाद जब पकड़े गए तो कहीं ना कहीं पूरी परीक्षा पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए हैं, आने के बाद कुछ दस्तावेज और अपने साथ लेकर के आए। योगेश दादी जी जो थे डीआईजी है, उन्होंने उनको रिसीव किया, उनका बुके देकर के उनको स्वागत किया और उसके बाद उनको लेके गए। हालांकि उस समय वीके सिंह जी जो थे वो डीजीपी यूआर साहू से मुलाकात कर रहे थे और पेपर लीक के बारे में अपना पूरा ब्यौरा उनके सामने समक्ष पेश कर रहे थे। और उसके बाद जैसे उनको लगा, जानकारी मिली कि किरोड़ी लाल मीणा जो मंत्री जो है वो यहाँ पर एसओजी मुख्यालय पहुंचे, कुछ दस्तावेजों को लेकर के पहुंचे, उसके बाद वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे और करीब 30 मिनट का वक्त हो चला है और करीब 30 मिनट से लगातार बातचीत का दौर जारी है। और लगातार जब हम कहते आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं, मुद्दे उठाते आ रहे हैं हर पेपर को लेकर के, हो सकता है कि वो दस्तावेज उन्हीं पेपरों से जुड़े हों। हालांकि ये सारी चीजें कहना जल्दबाजी होगा। जब किरोड़ी लाल मीणा जब बाहर आएंगे उसके बाद हमारी बातचीत होगी, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह के दस्तावेज हैं, जिसमें किन किन की भूमिका है। क्या पूर्ववर्ती सरकार के कोई मंत्री या कोई पूर्ववर्ती सरकार के कोई एमएलए उन लोगों की मिलीभगत है, या उनके परिजन जो है वो भी इस पेपर लीक के प्रकरणों के अंदर शामिल है। वो सभी दस्तावेज जो है और उन सभी दस्तावेजों की अब पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल बातचीत का दौर चल रहा है और ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो सवाल उठाते आए थे उनके जवाब, सरकार बदली उसके बाद सवाल निकल करके आ रहे हैं। ताबूत में से जो चीज निकल के आ रही है वो सभी पेपर जिनमें पेपर लीक हुआ था, लगातार पूरे साल भर से मुद्दे उठाए
केवल यहीं का नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मुद्दे उठाते आए थे किरोड़ीलाल मीणा। वो सारे जब मुद्दे उठाए गए, उसके बाद जब चीजों की जांच पड़ताल हुई तो सत्यता सामने आती रही और बिल्कुल अपनी बातों पर खड़े उतरे और वापस से जब आज यहाँ पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर कोई पेपर की दागी से जुड़े हुए दस्तावेज ही लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि एडीजी वीके सिंह से मुलाकात करने से पहले, यादवेंद्र मेरा सवाल यह है, एडीजी वीके सिंह से मुलाकात करने से पहले क्या कुछ मीडिया से बातचीत करके गए हैं किरोड़ीलाल मीणा? देखिए, वीके सिंह जी से मुलाकात करने से पहले जब बातचीत तो उनकी ज्यादा हो नहीं पाई, लेकिन चूंकि उनकी गाड़ी सीधी आती है और सीधे ही वो मैसूरी के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं यहाँ पर। लेकिन अब चीजें निकल करके सामने आई क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब यहाँ पर बातचीत चल रही है। यादवेंद्र क्या सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए मामले को लेकर पहुंचे हैं या दूसरी भी कई जो परीक्षाएं थी उसमें भी आरोप लगे थे, उन सब पर तमाम मसलों को लेकर यहाँ पर शिकायत देकर और दस्तावेज लेकर पहुंचे? देखिए बिल्कुल दीपक, हम वही बात हम कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा नहीं है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में जो सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं, ये तो पैमाना निकल करके सामने आया है, ये हकीकत उजागर हुई है। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा के पास हो सकता है कि उनके, क्योंकि देखिए मुखबिरी जो होती है, जो हम खुफिया तंत्र जो होता है, गोपनीयता जो होती है, कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के पास लगातार सामने आती थी, उनके पास रहती थी और उसी के चलते देखिए लगातार सवाल उठते थे। केवल एक सब इंस्पेक्टर से जुड़ी परीक्षा नहीं है, आरएएस की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसकी परीक्षा के दौरान भी यहाँ पर लगातार सवाल उठाए थे, जब एक ही घर में से 3-3, 4-4 लोग पास हो रहे हैं और वो जिनको प्रशासनिक मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ऐसे में बिना काबिलियत के वो परीक्षा दे करके पास हो रहे हैं, तो सब पास कैसे हो रहे हैं? क्या उनकी जगह कोई डमी कैंडिडेट उतारा गया या फिर कोई पेपर लीक किया था, उसमें उन्होंने चीटिंग करके पास हुए? तो ये सारी परीक्षाओं से लेकर जुड़े कुछ दस्तावेज है। हो सकता है उन सभी परीक्षाओं के बारे में और जांच पड़ताल की जाए। जब ये दस्तावेज देंगे, उन दस्तावेजों की सही तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, ये सारी चीजें निकल करके कुछ देर में बाहर आ जाएगी। हालांकि अभी हमारे यादवेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ी खबर है, किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में और लंबे वक्त से विपक्ष में रहने के दौरान भी वो पेपर लीक के प्रकरणों को उठाते रहे हैं और ऐसे में वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं एसओजी मुख्यालय में। एडीजी वीके सिंह से मुलाकात उनकी जारी है, तो ऐसे में क्या निकलकर सामने आता है, इस तमाम पहलू पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, आप तक की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी यादवेंद्र मौके पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका। तो कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हुए एसओजी मुख्यालय।